मैं वार्ड नंबर 1 के प्रतिनिधि जो आसिफ करीम के प्रतिनिधि हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपना आशीर्वचन के 2 शब्द रखें। वार्ड नंबर 1 मोहम्मद इंतजार आलम, आप लोगों में बहुत शुभकामनाएं। वार्ड नंबर जनता से हमसे पूरी उम्मीद लेकर हमें जिताया, वार्ड नंबर जनता ने हमें, उनको हर काम हर पूरा करेंगे, उनको जो भी तकलीफ परेशानी होंगी उनको दूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वार्ड नंबर 2 के हमारे बीच उपस्थित है निवेदन साहब जी, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ आशीर्वचन के 2 शब्द रखें। नगर पंचायत वार्ड नंबर 2 से अभिनंदन साहब बाबू भाई, हमारे जितना भी विभाग है उन लोग को प्रणाम। हम लोग वार्ड से चुने गए हैं, जो भी समस्या होगा उसका हम लोग रह के निदान करेंगे। जितना भी प्रतिनिधि हम लोग चुने गए हैं मिलजुल कर। वार्ड नंबर 4 के विजेता पिंकी कुमारी जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आशीर्वचन 4 नहीं है 5 से वार्ड नंबर 5 के प्रतिनिधि जो विजेता है पुष्पा देवी, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अपना आशीर्वचन के 2 शब्द रखें। मैं 5 की वार्ड पार्षद हूँ पुष्पा देवी। हमारे जो भी 5 वार्ड में जो भी परेशानी है तो सब कोशिश करूँगी सब ठीक से हो जाए। नली जितने हैं वार्ड नंबर 7 के विजेता सुशील कुमार रवि जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने आशीर्वचन के 2 शब्द रखें। वार्ड नंबर 7 के जनता हमें भरोसा देकर जो हमें विजय बनाया है, मैं उसी विश्वास के साथ मैं खरा उतरूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील कुमार रवि जी। वार्ड 8 के विजेता श्वेता देवी के प्रतिनिधि मैं बड़े भैया विनय भैया से निवेदन करना चाहता हूं कि अपने आशीर्वचन के 2 शब्द रखें। हमारे बड़े भैया विनय सौंडिक जी। सबसे पहले तो नमस्कार। 8 नंबर, सबसे पहले मैं अध्यक्ष साहब को जो विजयी हुए हैं उनको हमारा प्रणाम और आशीर्वाद, और जितने भी हमारे वार्ड के जो निर्वाचित हुए हैं हमारे तरफ से उनको सबसे पहले सादर प्रणाम। 8 नंबर वार्ड से जो श्वेता देवी जो विजयी हुई है वो आप लोगों का ही आकांक्षा था, आप लोगों का ही जीत है, और उस पर हम यही चाहेंगे, हम तो ज़्यादा बोलना नहीं चाहेंगे, उस पर 100% खरा उतरेगी। और हम चाहेंगे कि आप लोगों को जो भी उस वार्ड के अंदर में जो भी कुछ भी समस्या हो, आप निधड़क जाकर के घर में आप जाकर के आप डायरेक्ट प्रत्याशी से मिले और जाकर के अपना काम करवाएं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप की बात नहीं है। आपने ऐसा प्रतिनिधि चुना है कि जो आप दिन और रात कभी भी आप जाकर के घर में बैठ करके आप जाकर के अपना काम करवा सकते हैं। बस यही। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब वार्ड नंबर 9 के विजेता पवन कुमार जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अपने आशीर्वचन के 2 शब्द रखें। पवन कुमार जी। सभी को नमस्कार। मैं नगर पंचायत वार्ड नंबर 9 से विजेता हूं। जो हमारे प्रति जनता लोग मेरे भरोसा जताया है, मैं उसका खरा उतरूंगा। इसी के लिए धन्यवाद। वार्ड में सबसे कम एज के पवन कुमार, वार्ड पार्षद जितना हुए हैं, इनका शादी दिसंबर में ही हुई है, दिसंबर में शादी हुई है, सबसे कम एज के। अब वार्ड नंबर 10 के विजेता श्री अवधेश मेहता जी हमारे बीच उपस्थित है, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि अपने आशीर्वचन के 2 शब्द रखें। श्री अवधेश मेहता जी। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं वकील संघ, जिसमें मनोज बाबू हमारे गार्जियन स्वरूप विजय सर ने इतना बड़ा हरिहरगंज में अच्छा कार्य किया है, और इस कार्य को बहुत ही ढंग से संचालन करने के लिए हमारे कंप्यूटर सिखाने वाले गुरु हमारे रॉबर्ट गुप्ता सर ही हैं, और बहुत ही अच्छा नॉलेजफुल इंसान है। हरिहरगंज में इनका एक अलग पहचान है। और मैं तमाम जितने भी जीते हुए प्रत्याशी हैं, खास करके हमारे जानू भाई के जो परिवार हुए अध्यक्ष पद में, इन्होंने पूरे पलामू जिला में जो रिकॉर्ड मत हासिल किए हैं, मैं इनके लिए बहुत अभिनंदन और आग्रह करता हूं कि यह जो आपको
लोगों ने विश्वास जताया है, इस विश्वास पर आपको बहुत ही फूक फूक कर कदम रखना होगा, क्योंकि यहाँ की जनता नगर पंचायत में जो हो रहे भ्रष्टाचार है उसके विरुद्ध जो है आपको लोग चुने हैं। आप इसमें कितना खरा उतरते हैं आपकी जिम्मेवारी है। अब रही बात हम लोगों के वार्ड पार्षद का, तो हम लोग वार्ड पार्षद आपका एक सहयोगी मेंबर हैं। अपने वार्ड के साथ साथ पूरे हरिहरगंज के जिम्मेवारी हम लोगों पर टिका हुआ है कि आपसे जो नगर का जो अफसर होते हैं, जो गलतियां करवाते हैं, उन पर हम लोग पैनी निगाह रखेंगे। ऐसा कोई कदम नहीं उठने देंगे जिससे कि लोगों में विरोधाभास उत्पन्न हो। और चूंकि मैं 5 वर्ष मुखिया पद पर रह चुका हूँ, तो यह अनुभव है कि चुनाव जितना मुश्किल है उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है आपको अपने आप को उसमें सुरक्षित 5 साल रखना। आप कैसे रहते हैं यह आप पर, हम पर, सब पर निर्भर है। दाग लगा तो 5 साल बाद आप कहाँ रहिएगा कोई गारंटी नहीं है, चूँकि यह जनता का निर्णय होता है और जनता इस लोकतंत्र में बहुत ही सर्वोपरि होते हैं। आप 5 साल के बाद उस चीज़ को आपने क्या किया है कोई नहीं जानता है। और पूरे भारत के लोकतंत्र में यही एक बहुत खूबसूरती है कि कोई भी किसी परिवार का सदस्य इस चुनाव में धन बल है या नहीं है, अगर आप में जनमत संग्रह करने का अभिलाषा है, आप कुछ करने को चाहत रखते हैं, तो आपको जनता सलाखों पर रखती है। बस मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं। हमारे बीच उपस्थित है वार्ड नंबर 11। सर्वप्रथम आज इस सम्मान समारोह में हम लोग को इस हरिहरगंज के अधिवक्ता सिन्हा जी, इस सम्मान समारोह के संचालन कर रहे सिद्धांत कंप्यूटर के डायरेक्टर और हरिहरगंज के जाने माने बुद्धिजीवी रॉबर्ट गुप्ता जी, इस कार्यक्रम में नगर पंचायत हरिहर हमारे सर्वप्रथम अध्यक्ष शीला चौधरी जी, जिनका प्रतिनिधित्व हमारे छोटे भाई जानू चौधरी जी करेंगे। इस कार्यक्रम में मौजूद विभिन्न वार्ड से उपस्थित वार्ड पार्षद, सभी सम्मानित उपस्थित इस कार्यक्रम में सभी को मैं सबसे पहले हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही साथ 1-2 दिन के बाद ही हमारा हिंदुओं का महत्वपूर्ण पर्व होली का त्यौहार है, उसकी भी मैं सभी को अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज इस कार्यक्रम में सम्मान समारोह में हम लोग को आमंत्रित किए, इसके लिए मैं पुनः सर को बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि विदित है, हम लोग नवनिर्वाचित वार्ड पार्षद अध्यक्ष जो हरिहरगंज नगर पंचायत के जनता ने हम लोगों को जो जिम्मेवारियां दी है वह छोटी मोटी जिम्मेवारियां नहीं है। उसे अपने अपने वार्ड में, मात्र अपने अपने वार्ड में अगर हम विकास कर लेते हैं तो पूरे हरिहरगंज नगर पंचायत का जो है विकास हो जाता है। जैसा कि मैम ने कहा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपकी लड़ाई है, आपको जो है जनता ने चुनाव जिता करके भेजा है कि हमारे वार्ड का विकास हो, और आप में ये सोच होनी चाहिए कि अगर जनता ने हम पर भरोसा किया है तो हम जनता के बीच में खरा उतरने का काम करेंगे। जनता का जो समस्या है उस समस्या को हर संभव हम निदान करने का काम करेंगे।
चूंकि जनता ही लोकतंत्र में सर्वोपरि है, प्रधानमंत्री तक के जो है से कि जनता जो है से चुनती है, और पुनः जो है से कि हम लोग आज विजेता हुए हैं, लेकिन 5 साल के बाद पुनः हम लोग को उसी जनता के बीच में जाना होगा। तो इसकी जो है निश्चित रूप से ध्यान रखनी चाहिए कि हम 5 साल के बाद जनता के बीच में जाने के काबिल हों। इसके लिए हमको पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ जनता की जो समस्या होगी, हमारे वार्ड की जो समस्या होगी, नली गली की जो समस्या होगी, रोड की जो समस्या होगी, बिजली की जो समस्या होगी, उसको हम देखने का काम करेंगे, उस समस्या को निदान करने का काम करेंगे। तभी आप जो है और एक निश्चित कर लें कि हम अपने अपने यह जो है कि संकल्प लें, आज के इस सम्मान समारोह में संकल्प लें कि हम अपने वार्ड को, सिर्फ अपने वार्ड को जो है कि संकल्प लें कि हम अपने वार्ड को जो है मॉडल वार्ड जो है बनाने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात बहुत बहुत धन्यवाद आपके पासवान जी। अब मैं वार्ड 13 के विजेता श्रीमती हसीना खातून के जो प्रतिनिधि है श्री मुन्ना जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आशीर्वचन के अपना 2 शब्द रखें। वार्ड 13 के विजेता। सबसे पहले सम्मान समारोह के आयोजन हमारे चाचा के द्वारा किया गया। मैं उनको सबसे पहले धन्यवाद देता हूं और मेरी चाची की तरफ से किया गया है। और इस सम्मान समारोह के माध्यम से हम लोग एक दूसरे से नवनिर्वाचित जो भी वार्ड सदस्य हैं, एक दूसरे से परिचय भी हो लिए इसके लिए। और संचालन करता हमारे बड़े भैया, हमारे गुरु भी हैं रॉबर्ट भैया जी, उनको मैं धन्यवाद देता हूं और उनको प्रणाम करता हूं। उसके बाद हमारे जितने भी नवनिर्वाचित हमारे अध्यक्ष शीला चौधरी जी, जो हमारे भाभी समान हैं, और हमारे भैया जानू चौधरी को मैं प्रणाम सलाम करता हूं। और हमारे हरिहरगंज के जो भी बुद्धिजीवी गार्जियन और भाई सभी लोग आए हुए हैं, उपस्थित सभी को आदाब सलाम मेरे तरफ से। और मेरी माँ 13 नंबर वार्ड से निर्वाचन होके आई हैं, जीत के आई हैं, मैं उनका प्रतिनिधित्व करता हूं। और मेरे माँ के ऊपर जो भी हमारे जनता ने हमें भरोसा दिया है, भरोसा जताया हम पे, मैं कोशिश करूंगा कि उस भरोसा को हर संभव निभाने का और उनके खरा उतरने का उस पर काम करूंगा। और जितने भी काम, चाहे सुख दुख की घड़ी हो, चाहे पहले भी मैं करता था और आने वाला समय भी और मेहनत से करने का काम करूंगा। हमारे बीच उपस्थित हैं वार्ड 14 के विजेता श्रीमती रिंकू देवी जी। मैं उनसे नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि अपने आशीर्वचन के 2 शब्द रखें। वार्ड 14 के विजेता श्री रिंकू देवी। वार्ड 14 से सभी नमस्कार। सबसे नमस्कार। जो वार्ड में आएगा जो निधान करें, अब हमारे बीच उपस्थित है इस हरिहरगंज नगर पंचायत के प्रथम नगर अध्यक्ष श्रीमती शीला चौधरी जी। मैं उनसे नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप आए और अपने आशीर्वचन का 2 शब्द रखें और इनका हम पुनः एक बार तालियों से स्वागत करेंगे। हरिहरगंज के प्रथम नगर पंचायत के प्रथम नगर अध्यक्ष श्री शीला चौधरी जी। जो बोलिए 2 शब्द हम लोग के लिए रखें। अंदर आ गए जितना सबके प्रणाम करते हैं। हरिहरगंज के सब जनता लोग सब जितना आशीर्वाद हमको दिए हैं, सबके धन्यवाद करते हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जो हमारे नगर अध्यक्ष के प्रतिनिधि श्री जानू चौधरी जी हमारे बीच उपस्थित है, जो नगर अध्यक्ष के प्रतिनिधि हैं, और जानू चौधरी के नाम पर ही पूरा हरिहरगंज एक लय में बह गया, एक धारावाही सुनामी टाइप आ गया और लोगों ने एक तरफा वोट देकर जानू चौधरी के पत्नी श्री शीला चौधरी को विजयी घोषित किया है। मैं जानू चौधरी से नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि अपना आशीर्वचन के 2 शब्द रखें। श्री जानू चौधरी। मैं जितना नगरवासियों का धन्यवाद करता हूँ।
संचालन कर रहा है चाचा जी और चाची के, ये बहुत बढ़िया कार्य कर रहा है। और रॉबर्ट सर के भी पूरा योगदान रहा अच्छा भूमिका में, और जो भी समस्या होगा उसमें हम खड़ा उतरेंगे। जितना बड़े भाई और छोटे भाई जितना गार्जियन है सभी को प्रणाम। जानू चौधरी जी, लोगों को आपसे बहुत उम्मीद है, आपको मैंने बहुत प्यार लोगों ने दिया। सभी से की तरफ से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी के जो प्यार दिया है, आपने जो विश्वास जताया है, उस विश्वास को आप कभी उस पर हमेशा खड़ा उतरेंगे। आप उसमें एकदम खड़ा उतरेंगे, पक्का मेरा ये वादा है। हमेशा है रहे खड़ा, वो अभी भी खड़ा रहा तो उतरूंगा पक्का, तो मेरा वादा है। यही विश्वास है सब जनता को आपसे। हमारे बीच उपस्थित है मीडिया से श्री राघव पासवान जी, जो अपने मीडिया के माध्यम से किसी भी प्रोग्राम को बहुत ही सभी जगह जो पूरे सब जहां से लोग इनका प्रोग्राम देखते हैं तो जानते हैं कि नहरेन में कोई प्रोग्राम हो रहा है, और पूरे चुनाव में इनका बहुत योगदान रहा कि कौन प्रत्याशी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अपने मीडिया के माध्यम से इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रचार प्रसार किया है। मैं श्री BS सिन्हा जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इनको माला पहनाकर सम्मानित करें। अंजनी जी, अंजनी जी माला पहना के सम्मानित करें श्री राघव पासवान जी को। और मैं वकील साहब बड़े भैया विनय भैया से निवेदन करना चाहता हूं कि आप राघव पासवान जी को आप बुके देकर सम्मानित करेंगे। और मैं राघव पासवान जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी अपने आशीर्वचन के 2 शब्द रखें। श्री राघव पासवान जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, जो हमारे गार्जियन सब उपस्थित हैं, सबों को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे प्यार दुलार देने के लिए एवं मेरे चैनल को प्यार दुलार देने के लिए। बड़ी हर्ष की बात है कि करीब 7 सालों बाद नगर निकाय का चुनाव संपन्न हो चुका है और यहाँ के प्रतिनिधि चुने गए हैं। जो प्रतिनिधि चुने गए हैं कुमारी शीला चौधरी जी, उनको सबसे पहले कोटि कोटि नमन, क्योंकि हरिहरगंज का सारा तरोताज और हरिहरगंज की कुर्सी उनको हरिहरगंज की जनता ने सौंप दिया है। तो मैं अध्यक्ष पद के जो दावेदार हैं, जो अध्यक्ष बन चुकी हैं, उनसे यही निवेदन करूंगा कि जिस तरीके से जनता ने आपको प्यार दिया है, अब जनता को प्यार लेने की बारी आई है और आपको जनता को प्यार देने की बारी आई है। तो मैं यही कहूंगा कि 5 साल तक आप कभी हरिहरगंज की जनता को मुंह मलिन न होने दें, तो ये सबसे बड़ी भाग्यपूर्ण बात रहेगी। इसके बाद जितने भी हमारे वार्ड पार्षद हैं, क्योंकि विकास की कड़ी जो कहते हैं कि अब ऊपर से नहीं, विकास की कड़ी इसी जगह से स्टार्ट होती है। जो विकास का जो पहला कड़ी है वो वार्ड पार्षद स्टार्ट करेंगे और इसी से देश का विकास होगा। तो मैं सारे वार्ड पार्षदों से कहूंगा कि यदि आपने किसी चीज की नींव रख दी तो वो नींव यहां नहीं ऊपर तक जाएगी। इसलिए सभी वार्ड पार्षदों से निवेदन है, आग्रह है कि किसी तरह का किसी भी प्रकार की टूटी नहीं होनी चाहिए विकास के क्रम में। और मैं जितना भी चाहूंगा, मेरा अथक प्रयास रहेगा कि हरिहरगंज नगर पंचायत के विकास में मैं जहां भी कहेंगे हमेशा खड़ा रहूंगा और हर क्षण हर समय मदद के लिए तैयार रहूंगा। धन्यवाद। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो सभी जो नवनिर्वाचित जो हमारे वार्ड पार्षद हैं, हमारे नगर अध्यक्ष हैं, सभी लोग आपस में कदम से कदम मिलाकर इस हरिहरगंज के नगर पंचायत को आप विकास करें। हरिहरगंज के सारे लोगों का आप लोगों से बड़ी आशा है। आप सभी लोगों के आशा में अपने अपने वार्ड से उनको निराश नहीं करेंगे। बहुत लोगों ने धन बल को ठुकरा कर और जन बल के माध्यम से आप लोगों को चुना है, तो आप सभी लोगों को जो विश्वास है उस पर 100% खरा उतरेंगे और सभी वार्ड और अध्यक्ष महोदय आपस में तालमेल बनाकर इस हरिहरगंज नगर पंचायत को अच्छे से सजाने का प्रयास करेंगे। हम लोग सभी का आप लोग सभी से यही निवेदन है। और इस कार्यक्रम की जो उद्देश्य था यही था कि सभी वार्ड पार्षद मिलकर, नगर अध्यक्ष से मिलकर और इस हरिहरगंज की धरती को सौभाग्य मिला कि प्रथम बार नगर पंचायत का चुनाव हुआ है। और बीच में जो 7 साल अफसरशाही हावी थी, जो नगर पंचायत में अफसरशाही हावी है, आप लोग सभी मिलकर उस अफसरशाही को खत्म करने में अपनी अपनी अहम योगदान करेंगे। अब सभा की समाप्ति ना, अब आज की सभा की आप समाप्ति की जाती है। धन्यवाद। लीजिए अरे आपको